ओके। हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द एंटी अल्सर एक्टिविटी यूरिज पायलोरस लाइगेशन मेथड। पायलोरस बेसिकली आपके इंटेस्टाइन का पार्ट होती है, और अगर हम लाइगेशन की बात करते हैं तो लाइगेशन का मतलब होता है किसी चीज को टाई कर देना। प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। द एम ऑफ द प्रेजेंट स्टडी इज टू डेमोन्स्ट्रेट एंटी अल्सर एक्टिविटी यूजिंग पायलोरस लाइगेंड। बेसिकली इस मॉडल को हम शेज मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शेज ने 1945 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। Ligation of rat pylorus result gastric acid accumulation in forestomach leading to your acute gastric ulcers. This procedure is used to screen for the anti-secretory and anti-ulcer activity of drugs. बेसिकली यहाँ पे जो पाइलोरस रीजन होता है आपके स्टमक का, उसको टाई अप कर दिया जाता है। टाई अप करने के बाद जो एसिड होता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और क्योंकि जब एक जगह पे एसिड इंक्रीज हो गया है तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम इसके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। प्रोसीजर पढ़ते हैं हमारा पहले। रैट्स आर फास्टेड फॉर 24 आवर्स टू पाइलोरिक लाइगेशन, मतलब तो हमको रैट को भूखा रखना है 24 घंटा पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले। रैट को हम लोग डिवाइड करेंगे रैंडमली दो दो के ग्रुप में, वो भी 3 एनिमल्स ईच। तो एक आपका ड्रग ट्रीटेड होगा, एक आपका व्हीकल ट्रीटेड होगा। एक एनिमल को हमने जो ड्रग है वो हमने 2 दिन पहले दी थी, और एक बार हम उसको 30 मिनट पहले देंगे, लाइगेशन से जस्ट पहले। रैट को एनेस्थाइज करेंगे हम लोग। एनेस्थाइज करने के बाद उसके स्टमक को हम लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने के बाद हम रैट के एक प्लेस कर देंगे अलग चेम्बर के अंदर, और उसको रिकवरी का टाइम देंगे। 19 घंटे बाद हम इसको देखेंगे, और हम देखेंगे कि क्या रैट के अंदर कोई लाइगेशन का रिजल्ट आया। रैट को सेक्रीफाइस करेंगे अपन। सेक्रीफाइस करने के बाद एब्डोमेन उसका ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसका स्टमक को बाहर निकाल के काटेंगे, यानी कि डाइसेक्ट करेंगे। कंटेंट्स चेक करेंगे अपन स्टमक का, किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। और जो हमारा स्टमक ओपन हुआ होगा उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे अंडर आर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। ये हमने रैट पिकअप कर लिया है। हम इसको इंट्रापेरिटोनली एक इंजेक्शन जो है वो दे रहे हैं, किसका? ईथर का, जो कि आपके उसको एनेस्थाइज कर रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रैट का स्टमक जो है उसको डाइसेक्ट किया जा रहा है। बेसिकली उसके स्टमक को हम लोग अब बाहर निकालेंगे। यहाँ पे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये केयरफुल प्रोसीजर होता है जो सर्जरी जिसमें इन्वॉल्व होती है। रैट आपका कंप्लीटली एनेस्थाइज्ड है। ईथर एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, इसलिए रैट अभी कुछ फील नहीं कर सकता। केयरफुली कटिंग करी जा रही है कि स्टमक हमको दिख जाए यहाँ पे। अब स्टमक को बाहर निकाल लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे स्टमक को टाई कर दिया जाएगा। बेसिकली टाई नहीं, इसको हम लाइगेशन मेथड कहते हैं। एक ऐसा टाइटनेस से हम इसको टाई कर रहे हैं कि अब कोई भी अंदर से सिक्रीशन जो है वो बाहर नहीं जा सकती, वो उसी एरिया में अक्यूमुलेट हो जाएगी। यहाँ पे हमने नॉट को काट दिया गया है। स्टमक को अपन वापस अंदर डालेंगे अब, और रैट की हम लोग वापस स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ रैट को स्टिच किया जा रहा है। स्टिच करने के बाद एनिमल हमने रिकवरी के लिए दे दिया था 19 घंटे के लिए। अब कह रहा है कि हमें एक व्हीकल ट्रीटेड या ड्रग ट्रीटेड एनिमल हमको चूज करना है। तो जैसे हम व्हीकल ट्रीटेड करते हैं, अब एनिमल को हमने सैक्रिफाइस कर दिया है कम्प्लीटली, और अब हम उसका स्टमक को बाहर निकालेंगे। यहाँ एनिमल का स्टमक को बाहर निकाल लिया गया है। इसको क्लीन करते हैं हम लोग स्टमक को। क्लीन करने के बाद हम इसको अब कट करेंगे। बेसिकली डाइसेक्ट करा जा रहा है स्टमक को यहाँ पे।
स्टमक को वापस क्लीन किया गया है, इसको फ्लैट आउट किया है। फ्लैट करने के बाद हम लोग इसको अब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ तो हमारे पास 3 का काउंट यहाँ पे आ गया है, हम लिख देते हैं 3। हम अब लोग व्हीकल ट्रीटेड का भी सेम करेंगे। सेम ही वीडियो प्ले हो रही है हमारे, तो हम वीडियो को आगे स्किप कर देते हैं। हमारे पास राइट काउंट आया 1। हम व्हीकल ट्रीटेड कर रहे हैं, काउंट आया हमारे पास 2। ड्रग ट्रीटेड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स में तो इन लोगों ने बोला था कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज होगा, बट यहाँ पे ये लोग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज नहीं कर रहे हैं। काउंट आया हमारे पास फिर से 1। लास्ट हम लोग व्हीकल ट्रीटेड एनिमल देखेंगे अपना, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है 2। तो आप देख सकते हैं 3 2 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है जिसको हमने कोई भी ड्रग नहीं दी थी। और लास्ट हमारा ड्रग ट्रीटेड एनिमल जो है इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है 1। तो जब भी हमने एनिमल को ड्रग दी है हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमेशा 1 की आई है। जब भी हमने एनिमल को दिया है ड्रग और नहीं दिया ड्रग तो हमारे पास 3 या 2 की ऑब्जर्वेशन आई है। हम अब एक्सपेरिमेंट के उस पर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि व्हीकल ट्रीटेड के 3 2 2 आ रही है, एवरेज आ रहा है 2.3। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बेसिकली आपके कोई भी एसिड के सिक्रीशन को प्रिवेंट कर देते हैं रिलीज होने से। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, आपका जो HCl का H+ आयन है उसका रिलीज को ये इनहिबिट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 की ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है। अपना नाम पुट करेंगे अपन, और सपोज XYZ सेव किया हमने और यहाँ पे PDF सेव हो गया। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे पास यहाँ आ चुकी है, सेम ऑब्जर्वेशन है हमारी जो इसमें थी यहाँ पे। लास्ट हम लोग बताते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन है हायर नंबर ऑफ अल्सर काउंट इन व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप देन ड्रग ट्रीटेड रिफ्लेक्ट्स द एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ड्रग यानी कि ओमेप्राजोल। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास काउंट आएगा अल्सर का उतना ही बेकार हमारी ड्रग या हमारा व्हीकल हो सकता है। हमने क्योंकि ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है तो उसके जो काउंट ऑफ अल्सर्स हैं वो कंपैरिजन में बहुत ही कम आए हैं हमारे। अगर हम बात करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स की, ताकि थोड़ा सा हमको पता लग जाए कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारे आती हैं, तो ड्रग लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स में सबसे पहला तो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही है, जिसमें हम लोगों ने अभी एक ड्रग यूज़ करी है ओमेप्राजोल। दूसरी ड्रग है लैसोप्राजोल, एस्माप्राजोल और पेंटाप्राजोल। यहाँ पे आप एक ड्रग देख सकते हैं लास्ट में लिखा है रेबीप्राजोल। रेबीप्राजोल यानी कि एक ऐसी ड्रग है जो अभी मार्केट में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चल रही है, क्योंकि इसकी ड्रग का साइड इफेक्ट्स हमको ज़्यादा ऑब्जर्व करने को देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट ड्रग जो यूज़ हो सकती है वो है आपका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिमेंटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन। ये सब के सब आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट्स। हमने अभी पहले पढ़ा था कि एंटी सिक्रेटरी एक्शन भी हम देख सकते हैं। तो सुक्राल फ्रेट जो होती है वो एक अच्छा सा बैरियर फॉर्म करती है जिससे आपके अल्सर्स प्रिवेंट हो जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेप्टिक अल्सर देखा गया है वो H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से ही ऑब्जर्व होता है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ये जो H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होता है जो इनको ट्रीट करता है। कुछ एंटासिड्स भी दे सकते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे कि अमोनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से डायरिया हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके जो भी एंटी एक्सपेरिमेंट था, एंटी अल्सर एक्सपेरिमेंट था, इसमें इतना ही है।
थैंक यू।